आखिर पीरियड्स में दर्द होता क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये जो तुम लोग मानते हो कि अंडाणु का नष्ट होना है, तो अंडाणु का नष्ट होना होता ही नहीं है। हाँ, उसकी वजह से हो सकता है ये हम बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जैसे कि हमारा ये गर्भाशय है और ये हमारा भैया ये 2 अंडाशय पाए जाते हैं जहाँ पर अंडाणु होती है। अब यहां से जो अंडाणु रिलीज होता है वो हमारे अंडवाहिनी में पहुंचता है और यहां पर वो वेट करता है कि शुक्राणु आए। जैसे ही अंडाणु परिपक्व होकर के यहां पहुंचता है तो जो मादा लिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है कि मादा के गर्भ में इंडोमेट्रियम की एक लेयर बना देता है, एक परत बना देता है, जिसकी वजह से अगर निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो यहां पर आने के बाद बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। यहीं पर बेटा भ्रूण का विकास होता है। एग्जाम में अगर पूछे कि भ्रूण का विकास कहां पर होता है तो वो मादा की गर्भाशय में होता है, लेकिन निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। अगर निषेचन की क्रिया पर हो गई तो भैया ये इंडोमेट्रियम की लेयर बनी रहेगी और भ्रूण का डेवलपमेंट यहीं पर होगा। लेकिन अगर निषेचन की क्रिया नहीं हुई, हमारा जो एग है उसके पास शुक्राणु नहीं पहुंचा, तो ये जो इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है ये धीरे धीरे टूटने लगती है, क्योंकि अब इसका काम नहीं हो पाया, इसकी जरूरत अब नहीं है। तो शरीर क्या करती है? इसको तोड़ करके बाहर निकालना रहता है। तो ये जो इंडोमेट्रियम की लेयर है ये धीरे धीरे टूट करके बाहर निकलती है। अब दर्द क्यों होता है? आप ऐसे समझो कि एंडोमेट्रियम एक आपकी स्किन तैयार हो चुकी है, आपके बॉडी से जुड़ी हुई एक स्किन है। अगर आपकी स्किन टूट के निकलेगी तो दर्द होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये टूट करके बाहर निकलने लगती है और ब्लड इसलिए आता है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसके साथ कुछ रक्तवाहिनियां भी जुड़ी होती हैं, और जब वो टूटता है तो जैसे स्किन निकलती है तो ब्लड निकलेगा, तो सेम इंडोमेट्रियम के टूटने पर भी ब्लड बाहर आता है और उसी ब्लड के साथ साथ ये इंडोमेट्रियम भी बाहर आ जाता है, ये परत भी बाहर आ जाती है। और एक बात, ये कभी मत सोचना कि जो हमारा अंडाणु है ये टूट करके बाहर निकलता है और अंडे से ब्लड इतना आता है। अंडा क्या है? एक छोटी सी एक कोशिका है। एक क्या है? एक कोशिका है। आप जरा सोच कर देखो, क्या किसी एक छोटी कोशिका जिसको हम देख भी नहीं सकते नॉर्मल से, क्या उससे इतना ब्लड बाहर आ सकता है?